A very very warm welcome at my YouTube चैनल जो सैट पीक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम के लिए मैंने फर्स्ट पेपर बाल अवस्था में विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड आपका ये नोट्स है और वन लाइनर नोट्स है। बस इसको देखिए, पढ़िए और आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल एकदम क्विकली फास्ट रिवीजन करेंगे, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा भी बिल्कुल टाइम नहीं हम लेंगे और तुरंत हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये और ये पेपर फर्स्ट है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, मतलब या फिर जब भी आपको कहीं आए कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है तो किसका ये कह सकते हैं कथन है, या कौन इससे संबंधित है, या किसने कहा है कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो किसने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। जैसे इन्होंने जॉन डीवी ने बताया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, वैसे ही जॉन एडम्स ने बताया है कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जॉन एडम्स। ठीक है, त्रिमुखी के लिए जॉन डीवी और द्विमुखी के लिए जॉन एडम्स। ठीक है, अब इन्होंने जो त्रिमुखी प्रक्रिया द्विमुखी प्रक्रिया कहा है तो किस बारे में कह रहे हैं कि हाँ ये त्रिमुखी है और हाँ ये द्विमुखी प्रक्रिया। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में आ जाएंगे शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज आ जाएगा, और द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी आ जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है, अगर उसका सर्वांगीण विकास आप चाहते हैं तो जॉन डीवी के अनुसार त्रिमुखी प्रक्रिया होना चाहिए, जिसमें शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और समाज होना चाहिए। लेकिन जो जॉन एडम्स है वे कहते हैं कि द्विमुखी प्रक्रिया भी हो सकता है बच्चे के सार्वजनिक विकास और उसे शिक्षा देने के लिए। कौन कौन, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मानव जीवन का अंश है। ठीक है, शिक्षा मानव जीवन का अंश है क्या है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा सामग्री है। ठीक है, शिक्षा मानव जीवन का अंश है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सामग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा को क्या है, एडुकम है। ठीक है, एडुकम क्या बोलते हैं, एडुकटम होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति बोले कहाँ से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया कि एडुकेटम का अर्थ क्या होता है, तो एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। क्या होता है, शिक्षित करना। ठीक है, अब देखिए एडुकेयर का अर्थ क्या होता है, एडुकेयर का अर्थ होता है अंतर्निहित शक्ति को क्या करना, बाहर लाना। देखिए सबसे अगर कोई आपसे पूछे कि एडुकेशन नहीं, एजुकेशन, ये जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लेकिन किस लैटिन भाषा से हुई है, तो आप बोलेंगे एडुकेयर से हुई है। किससे हुई है, एडुकेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है अंतर्निहित, यानी बालक के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्ति है उसको क्या करना, बाहर लाना, बाहर लाके उसको और सशक्तिकरण करके उसका सर्वांगीण क्या करना, विकास करना। और एडुकेटम का अर्थ अगर पूछे तो उसका अर्थ हो जाएगा शिक्षित करना। ठीक है, एडुकेयर का कह सकते हैं अर्थ और भी होता है आगे बढ़ना। ठीक है, या संवर्धन करना। ये देख लीजिए, इसका थोड़ी थोड़ी मीनिंग का कह सकते हैं क्या है, अंतर है। एडुकेटम हो गया, एडुकेयर में देखिए CERE है, यहाँ भी एडुकेयर है लेकिन यहाँ पे CARE है। तो अगर जहाँ जहाँ भी ये आए तो आप पूछे इसका अर्थ क्या है तो आप ये बताइएगा। एडुकेटम, एजुकेशन शब्द क्या है, लैटिन भाषा है। एडुकेटम का अर्थ क्या है, शिक्षित कराना है या शिक्षित करना है। एडुकेयर का क्या अर्थ है, तो अंतर्निहित शक्ति को बाहर निकालना। और एडुकेयर का अर्थ क्या है, आगे बढ़ाना और संवर्धन करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, यानी शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है उसे कहते हैं, विद्यालय में जो शिक्षा हमें दी जाती है उसे कहते हैं संकुचित शिक्षा। देखिए संकुचित जो शिक्षा होती है या संकुचित जो शिक्षा होती है या संकुचित जो अर्थ होता है वो हम इससे भी निकाल सकते हैं। कहीं कहीं आपको देखने का शब्द मिल जाएगा, कहते हैं कि औपचारिक, क्या बोलते हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। तो अगर संकुचित अर्थ लिखना आ जाए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, तो उसका भी मतलब यही हो जाएगा कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, या कहीं आ जाए कि आपका
औपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो औपचारिक शिक्षा का भी अर्थ यही होता है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा। जीवन प्रयत्न मतलब क्या, कि एक ऐसी शिक्षा जो हमें एक कह सकते हैं स्कूल में वो नहीं दी जा रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं दी जा रही है। व्यापक अर्थ का मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम शिक्षा केवल और केवल कह सकते हैं विद्यालय से ही सीखते हैं, नहीं, हम तो राह चलते किसी चीज़ को देख लेते हैं, उससे भी सीख लेते हैं। कोई हमें किसी चीज़ के बारे में समझा देता है, बता देता है, उससे सीख लेते हैं। जैसे हम कभी कभी खुद से भी सीख जाते हैं कि जैसे हमने कोई गलती की, फिर दोबारा वही चीज़ हम करते हैं, तो फिर उस तरीके से नहीं करते, दूसरे अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि एक ऐसी शिक्षा जो केवल और केवल स्कूल में मिले, और जिसको बोलते हैं संकुचित। और व्यापक अर्थ मतलब ये होता है कि हमें ऐसी शिक्षा जो हमें समाज से मिलती है, घर परिवार से मिलती है, चलते हुए किसी लोग ने हमें ये सारा बता दिया, तो इसको हम कहते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। अगर इसको दूसरे वे में ले जाए तो संकुचित को बोलते हैं औपचारिक, और व्यापक को बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक मतलब हो गया कि वह शिक्षा जो किसी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया जाता है। जैसे कि स्कूल में आपको फर्स्ट बेल में कुछ और पढ़ाया जाता है, सेकेंड बेल में कुछ और, थर्ड बेल में कुछ और, ये हो गया। लेकिन अगर वही व्यापक मतलब कि वह जीवन प्रयत्न चल रहा है, आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीख रहे हैं, परसों परसों भी सीख रहे हैं, कि कोई टाइम नहीं, हम कभी भी सीख रहे हैं और कहीं से भी सीख रहे हैं, समाज से, घर से, परिवार से। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा क्या है? तो आदर्शवादी हैं उनके अनुसार शिक्षा यही है कि मोक्ष प्राप्ति का साधन, यानी जो हमारा, आपको पता है कि जो हमारा ये शिक्षा था, मनोविज्ञान था, या जो भी हम लोग ये पढ़ते हैं शिक्षा से रिलेटेड, तो ये सारे मनोविज्ञान का एक एक पार्ट है। तो ये जो हमारा शिक्षा है वो भी पहले कहा जाता था कि सारे के सारे किससे रिलेटेड है? पहले इनको माना जाता है कि दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का मतलब यही होता था कि इनको पढ़ के क्या करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, ये हो सकता है कि जो आदर्शवादियों के अनुसार जो शिक्षा है वो होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन आज हम शिक्षा किस लिए ग्रहण करते हैं? ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने लाइफ में वो कर सके, कुछ समाज को दे सके। ठीक है, ये होता है हमारा आदर्श शिक्षा। लेकिन पहले के लोग अगर पूछे, पहले मतलब एक आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा क्या होती है? तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा क्या है? तो भौतिक विकास का साधन। मतलब भौतिक विकास का साधन मतलब क्या हो गया, कि हम अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को कैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के अनुसार या प्रकृति से सीख रहे हैं, वो होता है भौतिक विकास का साधन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, परियोजनवादियों के अनुसार शिक्षा क्या है? परियोजनवादियों के अनुसार शिक्षा है कि मानव के सामाजिक विकास प्रक्रिया, यानी कि इनके अनुसार यही है कि इनके अनुसार हम कह सकते हैं यही है कि जो परियोजनवादी ये चाहते थे ना कि मानव का जो हो ना विकास जो हो बिल्कुल क्या हो, सामाजिक हो। वो जो भी अपना काम करे समाज के प्रति करे, समाज के नियमों को ध्यान में रख, अगर जो चीज़ समाज के लिए अच्छा है उसको करे, जो समाज के हित में है उसको करे, जो समाज के हित में नहीं है उसको ना करे। तो ये होता है परियोजनवादियों के अनुसार शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा, यानी जो यथार्थवादी हैं उनके अनुसार शिक्षा क्या है? तो यथार्थ जो वादी हैं उनके अनुसार शिक्षा कह सकते हैं कि तथ्यों को खोजने का अवसर देना। यानी तथ्यों को खोजने का अवसर देना मतलब कह सकते हैं कि उन्हें खोजपूर्ण बनाना, मतलब उनमें कह सकते हैं कि नए नए आवृत्तियों को, नए नए आयामों को खोजने का, ढूंढने का, उसमें शक्ति प्रदान हो, या उस शिक्षा से वो ये सीखे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि देखिए ये 10 से लेके 15 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का संकुचित अर्थ पूछ सकता है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा क्या होता है, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा क्या होता है, परियोजनवादियों के अनुसार शिक्षा क्या होती है, यथार्थवादी जो है उनके अनुसार शिक्षा क्या होती है। तो आप इन सारे लाइनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए और आप वीडियो देखते जाइए, बिल्कुल कम समय में आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये सारे हैंड रिटेन नोट हैं और बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सविद्या या विमुक्तय। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारा, ये भी माना जाता है कि ये हमारे संस्कृति में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन है एक तरह का। ठीक है, तो सविद्या या मुक्तिकय, ठीक है, विमुक्तिकय, सॉरी, सविद्या
या विमुक्ति का। इसका अर्थ क्या होता है? जगत गुरु या शंकराचार्य। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ये किसका कथन है? जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है। इससे आप लोग बहुत सारा कथन पढ़े होंगे, तो ये अगर कहीं भी आ जाए सविद्या या विमुक्ति का, ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा जगत गुरु शंकराचार्य का। ठीक है, साक्षरता का अर्थ क्या है? साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ना लिखना। ठीक है, और ये गिनना सीखना, ये सारा क्या होता है? साक्षरता का अर्थ है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, 3R का अर्थ है, तो 3R का अर्थ हो जाएगा रीडिंग राइटिंग एंड आपका हो जाएगा रिथमेटिक। ठीक है, रिथमेटिक मतलब रीडिंग राइटिंग और रिथमेटिक। देखिए 3R का मतलब हो जाएगा, ये पूछ सकता है कि मान लीजिए 3R का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इसको लगाएंगे, रीडिंग राइटिंग और रिथमेटिक। ठीक है, अब देखिए प्रशिक्षण का क्या अर्थ है? प्रशिक्षण मतलब किसी विशेष कौशल में दक्षता की प्राप्ति। जैसे आप पढ़ते हैं ना प्रशिक्षण संस्थान, क्या पढ़ते हैं? प्रशिक्षण संस्थान, मतलब यहाँ पे क्या दी जाती है? यहाँ पे किसी विशेष कौशल की दक्षता दी जा सकती है। वो पढ़ाई में हो गया, ट्रेनिंग हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया। ठीक है, प्रशिक्षण मतलब वहाँ किसी न किसी के बारे में आपको शिक्षित किया जा रहा है, आपको उसके बारे में ट्रेंड किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल वो पढ़ाई लिखाई प्रशिक्षण, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप तलवारबाजी सीखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? एक तलवारबाजी का प्रशिक्षण संस्थान होगा, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ सीखेंगे। जिम्नास्ट अगर आपको बनना है तो आप भी किसी प्रशिक्षण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे जाके प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब क्या हो गया कि किसी विशेष कौशल में क्या करना? दक्षता की प्राप्ति। ठीक है, अब देखिए वही आगे जो मैंने पहले बताया था, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? औपचारिक शिक्षा वो होता है जो नियमित योजनाबद्ध शिक्षा। ये नियमित क्या होता है? हमारे स्कूल में नियमित होता है ना, हर टाइम फिक्स होता है, हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स होता है कि हमको इतने टाइम प्रेयर करना है, इतने टाइम मैथ पढ़ना है, इस टाइम हमको साइंस पढ़ना है, और इसके बाद हमारा लंच होगा, इसके बाद हमें लास्ट पीरियड आएगा, फिर गेम होगा, और फिर क्या होगी? छुट्टी होगी। तो सारे चीज़ के लिए एक एक कह सकते हैं नियम बनाया गया, टाइम बनाया गया, तो उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा हो गया अनौपचारिक शिक्षा। क्या होता है अनौपचारिक शिक्षा? क्या होता है अनौपचारिक शिक्षा? मतलब जीवन प्रयत्न जाने अनजाने में प्राप्त शिक्षा, यानी जीवन प्रयत्न, यानी जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा। ये चीज़ हम आपको समझा चुके हैं बहुत अच्छे से ऊपर, अभी मैं समझा के आई हूँ कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। ये बहुत व्यापक अर्थ होता है इसका, व्यापक यानी ये जीवन प्रयत्न चलता है, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है, आप कहीं भी कुछ भी क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? शिक्षा मनुष्यों का निर्माण करती है। ये किसने कहा है? तो ये क्या, कथार्न महोदय ने। ठीक है, कथार्न महोदय। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा दिखाना। क्या होता है? दिशा दिखाना। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि लक्ष्य एवं उद्देश्य में क्या अंतर होता है? लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर रहता है? देखिए लक्ष्य की प्राप्ति में समय अधिक लगता है, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य और लक्ष्य में क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका कह सकते हैं कि उद्देश्य यही है। जैसे मान लीजिए आज ही हम, आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लेते हैं और इसको समझते हैं। उद्देश्य मतलब क्या है कि आज आप ये उद्देश्य बना के चलते हैं दिन भर में कि हमको आज इतना चैप्टर पढ़ लेना है, ये आपका क्या है? उद्देश्य। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य ये है कि हमको बीएड में कम से कम आपका 80% आना चाहिए, या 80%, या जितना भी आप सोच रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आना चाहिए, तो ये आपका लक्ष्य हो गया। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है आपका छोटा छोटा टाइम टेबल जो आप बनाते हैं कि आज इतना ख़त्म करना है, आज इतना पढ़ना है, आज ये माइंड सेट करके चलते हैं, वो आपका हो गया उद्देश्य। तो जाहिर सी बात है लक्ष्य की प्राप्ति में समय अधिक लगेगा, और जो उद्देश्य होगा उसकी प्राप्ति करने में, मतलब उसको आप वो थोड़े समय के लिए होता है, आप उसको जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, एक तरह का योजना हो गया उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित हो गया। वही बात हो गया, लक्ष्य मतलब आपका ये लक्ष्य चलेगा कब तक? जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आप रोल नंबर डाल के अपना कह सकते हैं परिणाम देख ना ले, ये होता है लक्ष्य। तो इसका व्यापक एक लंबा प्रोसेस है, ये बताया जाता है, आपको पता भी होता है बहुत पहले से कि हाँ एग्जाम होने वाला है, होगा। ठीक है, और जबकि उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है, आप उसको डिवाइड करते हैं कि आज ये सब्जेक्ट दिन भर में खत्म करना, कल दूसरा उद्देश्य बनाते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए, कल उद्देश्य बनाते हैं किसी तीसरे सब्जेक्ट के लिए। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या होगा?
लक्ष्य जो होता है दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है, जबकि उद्देश्य अल्पकालिक लक्ष्य को दर्शाता है। बिल्कुल एकदम वही चीज़ है जो आप अगर एक चीज़ थोड़ा बहुत मेरी बातों को अगर आप समझ रहे हैं तो उसको कनेक्ट करके सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए केवल क्या हो रहा है, केवल शब्द बदल रहे हैं, केवल उसका कह सकते हैं बताया रहा, बात तो यही हुआ ना, व्यापक बोले दीर्घकालिक बोले, या हम कह सकते हैं इसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है, सब वही है। बिल्कुल आई होप आप एकदम अच्छे से बिल्कुल समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए फोर्थ क्या हो जाएगा, लक्ष्य किसी मिशन या उनकी प्रयोजन से जुड़ा होता है, जबकि उद्देश्य उपलब्धियों से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए लक्ष्य मिशन आपका क्या है, मिशन यही है कि आपको बीएड में इतना परसेंटेज लाना है, ये आपका हो गया मिशन। जबकि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य ये है कि आज मुझे 2 चैप्टर करके ख़त्म करके ये उपलब्धि क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, लक्ष्य एक व्यक्ति की सामान्य दिशा या इरादे को संदर्भित करता है। बिल्कुल लक्ष्य आपका सामान्य एक दिशा है, दिशा क्या है, वही दिशा कि मुझे बीएड में इतना मार्क्स लाना है, वही आपकी दिशा है। ठीक है, एकदम उसी दिशा में आप चल रहे हैं। जबकि उद्देश्य किसी व्यक्ति के विशिष्ट लक्ष्य होता है, यानी हम कह सकते हैं उद्देश्य विशिष्ट। विशिष्ट क्यों है, विशिष्ट मतलब वो आपके आज के लिए, आज वो विशेष है। ये सब्जेक्ट अगर हमें आज पढ़ना है तो ये मेरे लिए विशेष है। ठीक है, और वो हमें जो परिणाम लाना है, जो मैक्सिमम मार्क्स लाना है, वो हमारा एक दिशा है। दिशा ये दिशा कि हम इसमें क्या हो, सफल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, लक्ष्य एक अंतिम लक्ष्य के रूप में होता है। बिल्कुल लक्ष्य आपका क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आपका अंतिम लक्ष्य तो यही है ना कि हमको मार्क्स पाना है, बस सब वही है, बस शब्द बदला हुआ है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आई होप आप सारी इसकी बातें बिल्कुल समझ रहे होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आ गया नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। बिल्कुल आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि शुरू में कुछ देखते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता, अरे ये तो हैंड रिटन नोट है बना, ब्लैक बोर्ड पे स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ मत सोचिए, बस आपको मतलब है कि आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो कैसे दिया जा रहा है और क्या मतलब कह सकते हैं क्या चीज़, क्वालिटी पे मत जाइए। ठीक है, क्वालिटी इट मीन्स कि मैं स्क्रीन की बात कर रही हूँ, मैं जो आपके स्टडी मटेरियल है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। स्टडी मटेरियल जो है आपका वो तो सॉलिड है ही। ठीक है, मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं, या शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य आपको ऊपर ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है हमारा क्या, व्यापक अर्थ। ठीक है, संकुचित अर्थ मतलब क्या होता है, संकुचित अर्थ मतलब वही समझ रहे हैं कि आपका एक सिटल वे में दिया जाता है, सिंपल मतलब रूल वाइज होता है। और व्यापक अर्थ मतलब आत्मानुभूति। आत्मानुभूति मतलब आप कहीं भी अपने आत्मा से किसी चीज़ से सीख सकते हैं, आपको वहाँ कोई प्रॉपर टाइम की ज़रूरत नहीं है, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। वो होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी आपके व्यक्तित्व के विकास का व्यापक अर्थ। और शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में संकुचित अर्थ मतलब हो सकता है कि ये आत्माभिव्यक्ति, ठीक है, यानी बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास या प्राकृतिक विकास। इसका कहने का मतलब है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास कर रहे हैं वो किसी स्कूल में कर रहे हैं, किसी प्रॉपर टाइम में कर रहे हैं, तो ये होता है संकुचित अर्थ। इसका हम लोग बहुत अच्छे से ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्य। देखिए शिक्षा के उद्देश्य जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, चारों हम देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसको कहानी की तरह सुनते जाइए, अपने दिमाग में क्या कर लीजिए, उसको बैठा लीजिए। अब हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या क्या आता है, किस किस मतलब चीज़ों से हमारा व्यक्तिगत विकास जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या क्या होता है, तो शारीरिक विकास का उद्देश्य है कि आपका शारीरिक विकास, मतलब आपका शारीरिक विकास कैसे होगा। मानसिक विकास का उद्देश्य का मतलब कि आपका मानसिक विकास। ठीक है, यानी किसी व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व क्या है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि आपका व्यक्तित्व कोई कैसे डिफाइन करता है, तो भाई आपका शारीरिक विकास है, उसको देखकर आप मानसिक सोच, यानी आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ों को, कैसे चीज़ों को आप देख सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या है आपको देखने का, ये हो गया। फिर सांस्कृतिक विकास मतलब कि आपका जैसे मान लीजिए व्यक्तित्व तो कैसा होगा, अगर मान लीजिए कोई इंसान दिल्ली का होता है तो वो कैसे बोलता है, अजीब सा बोलता है, मतलब अच्छा बोलता है, वहाँ जैसे वहाँ का लैंग्वेज होता है वैसे होता है। कोई बिहारी होता है वो उसका लैंग्वेज क्या होता है, उसका लैंग्वेज उसके वहाँ का होता है। अगर कोई यूपी का है तो उसका लैंग्वेज क्या होगा, वहाँ का होगा। तो ये होता है
सांस्कृतिक विकास मतलब जो इंसान जहाँ का है उसके व्यक्तित्व में वहाँ की क्या हो जाएगी, व्यक्तित्व, भाषा, संस्कृति वो उसके अंदर धारण कर लेगी। क्योंकि देखने से हम कह देते हैं ना, अरे ये तो बिहारी, अरे ये तो यूपी वाला है, अरे ये तो राजस्थानी है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नैतिक एवं शारीरिक विकास का उद्देश्य, यानी इसमें हमारा नैतिक और चरित्र का विकास भी देखा जाता है। किसमें, नैतिक उद्देश्य के अंतर्गत ही होता है। क्योंकि पता ही है, अगर हम चरित्रवान हैं, हमारे अंदर नैतिक गुण है, अच्छा है सब चीज़, तो हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, आध्यात्मिक चेतना के विकास का उद्देश्य, यानी इसमें आध्यात्मिक चेतना, यानी आप अपने संस्कृति से, अपने आत्मा से, अपने लोगों से, मतलब भगवान से कह सकते हैं एक तरह से, कि मतलब कितना उनका आदर्श करते हैं, कितना उनका कह सकते हैं कि अपने नेचर से या फिर आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक चेतना मतलब आप कितना आध्यात्मिक हैं, ठीक है, जितना पूजा पाठ ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य। अवकाश मतलब क्या होता है, ये तो बिल्कुल आप लोग के लिए, जैसे मान लीजिए छुट्टी हुई तो कोई बच्चे कहते हैं अरे चलो अच्छा है छुट्टी हुआ है, चलो घूम लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, वो इधर उधर, मतलब वो कुछ और सोचते हैं। लेकिन एक पढ़ने वाला अच्छा व्यक्ति जो बच्चा है वो क्या सोचेगा, अरे इतने दिन की छुट्टी, चलो स्कूल भी नहीं जाना है, कोई काम नहीं है, चलो आराम से हम पढ़ लेते हैं, इस टाइम का सदुपयोग करते हैं। पढ़े रहेंगे तो एक बार एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे तो ज़रूर मुझे तैयार हो जाएगा और एकदम अच्छे से एग्जाम में, ठीक है। तो समायोजन का लक्ष्य, समायोजन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करते हैं, देखिए एक किसी इंसान, आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो सोचेगा कि अरे इस काम को मैं कैसे करूं, कैसे कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे करूँ। लेकिन वही जो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला है वो बोलेगा, वो स्टेप बाय स्टेप उस काम को बड़े काम तरीके से, बहुत ही स्लो स्लो, बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसके अंदर समायोजन है, उसके अंदर कुछ खुद पे कह सकते हैं समायोजन करने का विश्वास है कि हाँ ये मैं काम कर लूँगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, पूर्ण जीवन की तैयारी का लक्ष्य, और इसी के अंदर होता है पूर्ण जीवन। पूर्ण जीवन जैसे ये सारा चीज़ आपके अंदर विकास हो जाएगा, आपके अंदर शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है, सांस्कृतिक विकास भी बहुत अच्छे से, आप बहुत ही नैतिक हैं, बहुत ही चारित्रिक विकास है, बिल्कुल सब कुछ आप में अच्छा है। तो आपको पता ही है कि पूर्ण जीवन की तैयारी, यानी पूर्ण जीवन भी आपका क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य मतलब क्या हो गया, सामाजिक उद्देश्य मतलब इसमें सारी चीज़ें क्या होगी, समाज के बारे में, समाज मतलब जो भी हमारा इसमें कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगा साहित्यिक सहिष्णुता आ जाएगा, लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक आ जाएगा, नैतिक एवं चारित्रिक हो जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी समाज, कोई चीज़ अगर समाज में अच्छा हो रहा है उसके लिए भी बोलना, जो चीज़ हमारे समाज में बुरा हो रहा है उसके लिए भी आवाज़ उठाना, उसके लिए भी बोलना, किसी के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ हम कैसे रहते हैं, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय एकता का विकास, ये भी देखिए, जितने भी अच्छे समाजवादी लोग हैं वही राष्ट्रीय विकास के हित में सोचते हैं। बाकी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे हमें क्या मतलब है समाज से, हमें क्या मतलब है देश से, वो अपने में ही रह जाते हैं, हमें कमाना है, चल राह चलते कुछ डस्टबिन में नहीं, वहीं डस्टबिन रखा हुआ है लेकिन कचरा वहाँ नहीं फेंकेंगे, सीधे सड़क पे फेंक देंगे। लेकिन वही कोई इंसान होता है, कहता है नहीं, जैसा हमारा घर है वैसे ये रोड भी हमारा क्या है, एक मेरे समाज का एक हिस्सा है, तुम इसे क्यों गंदा करो, तो वो उठा के उसको कहाँ फेंकेगा, डस्टबिन में फेंकेगा। ये होता है, मतलब सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत वो आ जाता है कि जितना भी अपना व्यक्तित्व, मतलब समाज के अंतर्गत रह के अपने हिसाब से आप कैसे अपने व्यक्तित्व को, अपने समाज को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतांत्रिक उद्देश्य मतलब क्या जाएगा, लोकतांत्रिक मतलब जो भी आपको, ऐसा नहीं कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप इंसान बन के आए हैं इस देश में, तो इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है बिल्कुल है। तो क्या आपको करना है, नागरिकता की शिक्षा, आपको नागरिकता, एक नागरिक होने का धर्म अदा करना है, पालन करना है। ये नहीं कि हमारे देश का झंडा अगर कहीं गिरा पड़ा है, कहीं कुछ भी, तो हम उसे देख के कुछ वही ना करें कि अरे चलो छोड़ो जाने दो क्या हो गया, नहीं, बिल्कुल आपके अंदर एक लोकतंत्र का भावना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि हाँ ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये कोई दूसरा नहीं बताता है, ये होता है लोकतांत्रिक उद्देश्य, मतलब कि इसके अंतर्गत ये खुद आपके मन से होना चाहिए। इसी तरह सांस्कृतिक हो गया, जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके आसपास अगर कोई लोग हैं जो बिल्कुल गलत तरीके से किसी चीज़ को औद्योगिकीकरण कर रहे हैं और बिल्कुल पर्यावरण गंदा हो रहा है, तो आप उनका बताइए कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोकतांत्रिक, तो हम
लोकतंत्र में रह रहे हैं तो अच्छाइयों का पालन करें, ये नहीं कि उसका मतलब कह सकते हैं फ़ायदा उठाएं या फिर गलत करें समाज को या फिर अपने लोकतंत्र का वो फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हो जाएगा। हाँ, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार आप इस पॉइंट को देख लेंगे, मैंने इसलिए पॉइंट वाइज रखा है ना कि आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लिख लेंगे। ठीक है, कोई पूछे शिक्षा के उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया गया तो 4 भागों में। ठीक है, ये आप 4 देख रहे हैं। देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा है हमारा जीविकापार्जन या व्यवसायिक विकास का उद्देश्य, यानी जीविकापार्जन, यानी जीविकापार्जन मतलब क्या होता है, जीविकापार्जन ये जैसे हम मतलब अपने जीविका को कैसे हम चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के कल को हम क्या बीएड क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या बन जाए, एक शिक्षिका बन जाए या शिक्षक बन जाए एक अच्छे से सरकारी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में। ठीक है, बन जाएंगे तो क्या होगा, वो होगा कि हमने एक क्या किया है, एक पढ़ लिख के हमने एक व्यवसायिक जीवन या जीविकापार्जन अपने करने के लिए ये चीज़ हमने क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, तो उसी तरह भाई ये चीज़ कैसे डेवलप होगा, ऐसे तो नहीं कि आप मन में सोते सोते रहें, अभी से किसी बिना किसी कारण बेमन से आप बीएड कर रहे हैं, हो ही नहीं पाएगा जब तक आपके अंदर क्या नहीं है, रुचि नहीं है, रुझान नहीं है, योग्यता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ क्यों आए हैं, आवश्यकता के लिए आए हैं, अपना जीवन पार्जन करने के लिए ही आए हैं, ताकि हमें क्या मिले, रोजगार मिले। ठीक है, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या हो, एक अच्छा शिक्षित और सशक्त उन्हें समाज मिले, हमारे आने वाले बच्चे या पीढ़ी उनको भी क्या मिले, एक अच्छा शिक्षा मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा होता है शिक्षा का उद्देश्य। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही सेलेक्टेड और पॉइंट वाइज समझाया ताकि आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे, आप देखें समझें और खुद आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आपको अगर थोड़ा भी लगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप कंटेंट मेरा देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से एक एक पॉइंट समझाती हूँ और बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।